भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के दिन आप बृहस्पति देव की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। तो आइए बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। भारतवर्ष के एक रमणीय और समृद्ध राज्य, जिसका नाम था सूर्यनगरी, में एक पराक्रमी और दयालु राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा का शासन करते थे। सूर्यनगरी का वैभव दूर दूर तक फैला था, जहां हरे भरे वन, चमकती नदियां और सुनहरे मंदिर इसकी शोभा बढ़ाते थे। राजा विक्रमादित्य का हृदय इतना विशाल था कि वे प्रतिदिन गरीबों, ब्राह्मणों और असहायों की सहायता करते थे। उनकी दानशीलता की कहानियां सूर्यनगरी के हर कोने में गूंजती थीं। लेकिन उनकी रानी मायावती इस गुण से बिल्कुल उलट थीं। मायावती न तो दान पुण्य में विश्वास रखती थीं, न ही भगवान की पूजा अर्चना करती थीं। उन्हें राजा का धन बांटना बिल्कुल पसंद नहीं था और वे अक्सर राजा को दान देने से मना करती थीं। उनका मानना था कि धन को संचय करना ही समझदारी है। एक दिन राजा विक्रमादित्य शिकार के लिए सूर्यनगरी के घने जंगलों में गए। उस दिन महल में रानी मायावती अकेली थीं। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु के वेश में भिक्षा मांगने राजा के महल पहुंचे। उन्होंने रानी से भिक्षा की याचना की, लेकिन रानी ने कठोर शब्दों में भिक्षा देने से इनकार कर दिया। वे बोलीं, साधु महाराज, मैं दान पुण्य से तंग आ चुकी हूं। मेरा पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, ताकि न धन रहे और न यह दान पुण्य का झंझट। साधु ने आश्चर्य से रानी को देखा और कहा, रानी, तुम्हारी सोच विचित्र है। धन और संतान तो हर कोई चाहता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ और गरीब कन्याओं का विवाह कराओ। ऐसे कार्यों से तुम्हारा यश इस लोक और परलोक में फैलेगा। लेकिन रानी पर साधु के उपदेश का कोई असर नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर बोलीं, महाराज, मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर किसी को बांटना पड़े। साधु ने शांत स्वर में कहा, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तथास्तु। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अपने घर को पीली मिट्टी से लीपो, अपने सिर को पीली मिट्टी से धोकर स्नान करो और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धो। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से अंतर्धान हो गए। रानी मायावती ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और उनके बताए उपाय को अपनाना शुरू कर दिया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीतने पर ही सूर्यनगरी के राजमहल की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार भोजन के लिए तरसने लगा। रानी की अवज्ञा और बृहस्पति देव के अपमान का यह परिणाम था। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने रानी से कहा, मायावती, तुम यहीं रहो। मैं किसी अन्य देश में जाऊंगा। सूर्यनगरी में सभी मुझे जानते हैं, इसलिए मैं यहां कोई छोटा मोटा कार्य नहीं कर सकता। इतना कहकर राजा प्रदेश चले गए। वहां वे जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और पास के नगर में बेचकर अपना गुजारा करते। इधर सूर्यनगरी में रानी मायावती और उनकी दासी सुलोचना दुख में डूब गईं। एक बार जब उन्हें 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने सुलोचना से कहा, सुलोचना, पास के चंद्रनगरी में मेरी बड़ी बहन रानी सौम्या रहती हैं। वे बहुत धनवान हैं। तुम उनके पास जाओ और कुछ मांग कर लाओ, ताकि हमारा गुजारा हो सके। सुलोचना चंद्रनगरी पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी सौम्या अपने महल में बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थीं। सुलोचना ने रानी सौम्या को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन कथा के दौरान रानी सौम्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। सुलोचना को यह अपमानजनक लगा और वह दुखी होकर वापस लौट आई। उसने रानी मायावती को सारी बात बताई, जिसे सुनकर रानी अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रानी सौम्या को अपनी बहन की दासी की बात याद आई। कथा समाप्त होने के बाद वे तुरंत सूर्यनगरी पहुंची और मायावती से बोली, बहन, मैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। कथा के समय न तो उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं सुलोचना से कुछ न बोली। बताओ, वह क्यों आई थी? मायावती की आंखें भर आईं। उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके घर में 7 दिन से भोजन का एक दाना भी नहीं है। रानी सौम्या ने कहा, मायावती, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज हो, जाकर देखो।
मायावती को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहन के आग्रह पर उन्होंने सुलोचना को घर के अंदर भेजा। सुलोचना को अनाज से भरा एक घड़ा मिला, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। सुलोचना ने रानी से कहा, मालकिन, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही करते हैं। क्यों न हम रानी सौम्या से बृहस्पतिवार व्रत की विधि पूछ लें। मायावती ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी। रानी सौम्या ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। केले की जड़ पर दीप जलाएं, कथा सुनें और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इतना कहकर रानी सौम्या अपने महल लौट गईं। 7 दिन बाद जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी मायावती और सुलोचना ने व्रत रखा। उन्होंने घुड़साल से चना और गुड़ लाकर केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया, लेकिन पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों दुखी हो गईं। चूंकि उन्होंने सच्चे मन से व्रत रखा था, बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और सुलोचना को 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए। भोजन पाकर दोनों ने प्रसन्नता से उसे ग्रहण किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगीं। बृहस्पति देव की कृपा से उनका धन और वैभव धीरे धीरे लौटने लगा, लेकिन कुछ समय बाद रानी मायावती फिर से आलस्य में पड़ गईं। सुलोचना ने उन्हें समझाया, मालकिन, पहले भी आपने ऐसा आलस्य किया था जिसके कारण हमारा सारा धन नष्ट हो गया। अब जब बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन मिला है तो इसे शुभ कार्यों में लगाएं। भूखों को भोजन दें, धर्मशालाएं बनवाएं और गरीबों की सहायता करें। सुलोचना की बात मानकर रानी मायावती ने अपना धन शुभ कार्यों में लगाना शुरू किया। इससे सूर्यनगरी में उनका यश फैलने लगा। इधर राजा विक्रमादित्य प्रदेश में लकड़हारे का जीवन जी रहे थे। एक बृहस्पतिवार को वे दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी बृहस्पति देव साधु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और बोले, लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में इतने चिंतित क्यों हो? राजा ने अपनी सारी कहानी साधु को सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार को मेरा अपमान किया, जिसके कारण यह दशा हुई। अब तुम मेरे बताए अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत करो। 2 पैसे के चने और मुनक्का लाकर प्रसाद बनाओ, शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो और कथा सुनकर प्रसाद बांटो। राजा ने कहा, महाराज, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना धन नहीं मिलता कि मैं यह सब कर सकूं। साधु ने कहा, चिंता मत करो, अगले बृहस्पतिवार को तुम्हें 2 गुना धन मिलेगा। साधु ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी और पत्नी न तो स्नान करती थी न पूजा। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। बृहस्पति देव की कृपा से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या बड़ी हुई तो उसने बृहस्पतिवार का व्रत शुरू किया। वह रोज जौ के दाने रास्ते में बिखेरती, जो स्वर्ण में बदल जाते। एक दिन उसके पिता ने देखा कि वह सोने के जौ साफ कर रही है। उन्होंने कहा, बेटी, इसके लिए सोने का सूप चाहिए। अगले बृहस्पतिवार को कन्या ने व्रत रखकर सोने का सूप मांगा और बृहस्पति देव ने उसे वह दे दिया। एक दिन वह सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी, तभी वहां से राजकुमार गुजरा। कन्या के रूप और कार्य से मोहित होकर उसने उससे विवाह करने की इच्छा जताई। राजा ने कन्या का विवाह राजकुमार से करवा दिया, लेकिन कन्या के जाने के बाद ब्राह्मण के घर फिर गरीबी छा गई। कन्या ने अपनी मां को बृहस्पतिवार व्रत की विधि सिखाई और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का परिवार धनवान और सुखी हो गया। इस कथा को सुनाकर साधु अंतर्धान हो गए। राजा विक्रमादित्य ने साधु के कहे अनुसार अगले बृहस्पतिवार को लकड़ियां बेचीं और उन्हें 2 गुना धन प्राप्त हुआ। उन्होंने चना, गुड़ और मुनक्का खरीदा, बृहस्पति देव का पूजन किया और कथा सुनी। उस दिन से उनके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन एक बृहस्पतिवार को राजा व्यस्तता में व्रत करना भूल गए। इससे बृहस्पति देव नाराज हो गए। उसी दिन उस परदेशी नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा कर दी कि कोई भी अपने घर में भोजन न बनाए, न आग जलाए। सभी लोग यज्ञ स्थल पर भोजन करें। इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले को फांसी दी जाएगी। सूर्यनगरी से दूर उस नगर में राजा विक्रमादित्य, जो अब एक लकड़हारे के रूप में जीवन यापन कर रहे थे, यज्ञ स्थल पर कुछ देर से पहुंचे।
राजा ने उन्हें अपने साथ महल ले जाकर भोजन कराया। भोजन के दौरान वहां मौजूद रानी की नज़र एक खूंटी पर पड़ी, जहां उनका कीमती हार लटका होता था। वह हार वहां नहीं था। रानी ने तुरंत निश्चय किया कि इस लकड़हारे ने ही हार चुराया है। उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डाल दिया। कारागार में बैठे विक्रमादित्य बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने पूर्व जन्म के कर्मों को कोसा और उस साधु को याद किया जो उन्हें जंगल में मिले थे। उसी क्षण बृहस्पति देव साधु के रूप में कारागार में प्रकट हुए और बोले, मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार का व्रत छोड़ दिया, इसलिए यह दुख भोग रहा है। अब चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार को कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। उनसे बृहस्पति देव की पूजा कर, तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार को विक्रमादित्य को कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। उन्होंने उन पैसों से पूजन सामग्री ली और बृहस्पति देव की कथा कही। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तूने जिसे कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है। वह सूर्य नगरी का राजा विक्रमादित्य है। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। उसे तुरंत मुक्त कर दे, वरना मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। स्वप्न देखकर राजा सुबह उठा और खूंटी पर हार देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत विक्रमादित्य को बुलाया, उनसे क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र व आभूषण देकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा किया। विक्रमादित्य सूर्य नगरी की ओर चल पड़े। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्हें आश्चर्य हुआ। सूर्य नगरी पहले से भी अधिक समृद्ध और सुंदर हो गई थी। वहां नए बाग, तालाब, कुएं, मंदिर और धर्मशालाएं बन गई थीं। उन्होंने लोगों से पूछा, यह सब किसका है? लोगों ने जवाब दिया, यह सब रानी मायावती और उनकी दासी सुलोचना का है। यह सुनकर राजा को आश्चर्य के साथ साथ क्रोध भी आया। उसी समय रानी मायावती को खबर मिली कि राजा लौट आए हैं। उन्होंने सुलोचना से कहा, सुलोचना, राजा हमें कितनी दयनीय हालत में छोड़ गए थे। कहीं हमारी यह समृद्धि देखकर वे लौट न जाएं। तुम दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और उन्हें अंदर ले आओ। सुलोचना ने वैसा ही किया और राजा को सम्मानपूर्वक अंदर ले आई। राजा विक्रमादित्य ने क्रोधित होकर रानी से पूछा, मायावती, यह सारा धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? रानी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यह सब बृहस्पति देव की कृपा और उनके व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने सारी बात सुनी और निश्चय किया कि वे अब हर बृहस्पतिवार को व्रत करेंगे। उन्होंने अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधनी शुरू की और दिन में 3 बार बृहस्पति देव की कथा कहने लगे। एक दिन राजा ने सोचा कि अपनी बहन रानी सौम्या से चंद्रनगरी में मिलने जाएं। वे घोड़े पर सवार होकर चंद्रनगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग एक शव को ले जाते दिखे। राजा ने उन्हें रोककर कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। कुछ लोग बोले, हमारा आदमी मर गया और आपको कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कथा सुनने की सहमति दी। राजा ने कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो शव हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही वह व्यक्ति राम राम कहकर जीवित हो उठा। आगे बढ़ते हुए राजा को एक किसान खेत में हल चलाता दिखा। राजा ने कहा, भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान ने व्यंग्य में कहा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हल जोत लूंगा। जाओ, अपनी कथा किसी और को सुनाओ। राजा आगे बढ़ गए, लेकिन तभी किसान के बैल गिर पड़े और उसके पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उसकी मां रोटी लेकर आई और यह देखकर घबरा गई। उसने सारा हाल पूछा और फिर दौड़कर राजा के पास गई। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत पर आकर कथा सुनाएं। राजा ने खेत पर कथा कही, जिसे सुनते ही बैल उठ खड़े हुए और किसान का दर्द ठीक हो गया। चंद्रनगरी पहुंचकर राजा ने अपनी बहन सौम्या का आतिथ्य स्वीकार किया। अगले दिन सुबह वे देखने लगे कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। उन्होंने सौम्या से पूछा, क्या कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया और मेरी कथा सुन सके? सौम्या ने कहा, भैया, इस देश में लोग पहले भोजन करते हैं, फिर अन्य कार्य। मैं पड़ोस में देख आती हूं। सौम्या को एक कुम्हार का घर मिला, जहां उनका बेटा 3 दिन से बीमार था और किसी ने भोजन नहीं किया था। सौम्या ने कुम्हार को राजा की कथा सुनने के लिए मनाया। राजा ने कथा सुनाई और कथा समाप्त होते ही कुम्हार का बेटा ठीक हो गया।
अब तो राजा की प्रशंसा चारों ओर फैलने लगी। एक दिन राजा ने सौम्या से कहा, बहन, मैं सूर्य नगरी लौट रहा हूं, तुम भी मेरे साथ चलो। सौम्या ने अपनी सास से अनुमति मांगी। सास ने कहा, हाँ, जा सकती हो, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है। सौम्या ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं आएंगे। ये सुनकर राजा दुखी हो गए और बोले, जब बच्चे नहीं आएंगे तो तुम्हारा जाना व्यर्थ है। वे अकेले ही सूर्य नगरी लौट आए। सूर्य नगरी पहुंचकर राजा ने रानी मायावती से कहा, हम निर्वंश हैं, हमारा मुंह देखना धर्म नहीं। रानी ने कहा, स्वामी, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, विक्रमादित्य, चिंता त्याग दो, तुम्हारी रानी गर्भवती है। राजा को यह सुनकर अपार खुशी हुई। 9वें महीने में रानी मायावती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने रानी से कहा, मायावती, जब मेरी बहन आए तो मुझसे कुछ मत कहना। रानी ने सहमति दी। जब रानी सौम्या को इस शुभ समाचार का पता चला तो वे बधाई लेकर सूर्य नगरी पहुंची। रानी मायावती ने मजाक में कहा, बहन, तुम घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़कर आई हो। सौम्या हंस पड़ी और बोली, भाभी, अगर मैं ऐसा ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। बृहस्पति देव वही मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो सच्चे हृदय से उनकी पूजा करते हैं। इसके बाद राजा और रानी ने बृहस्पति देव का और भी श्रद्धापूर्वक पूजन शुरू किया। उन्होंने अपने धन को धर्मशालाओं, मंदिरों और गरीबों की सहायता में लगाया। सूर्य नगरी में उनका यश और भी फैल गया। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पतिवार का व्रत करता और कथा सुनता, उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य और रानी मायावती ने बृहस्पति देव की कृपा से न केवल अपना खोया वैभव पाया, बल्कि संतान सुख और यश भी प्राप्त किया। उनकी कहानी सूर्य नगरी में आज भी प्रेरणा देती है कि सच्ची श्रद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने से हर कष्ट दूर हो सकता है। तो प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।